ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहायै सौधायै नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म विश्वनाथ झा चैनल पर आपका स्वागत करते हुए हमारे जितने भी श्रोता हैं उन श्रोताओं से मैं पिछले एपिसोड में इस संबंध में बहुत कुछ कह चुका हूँ। फिर भी आज कई हमारे ऐसे मित्रगण हैं और धर्म कर्म में जो श्रद्धा रखने वाले हैं उन्हें भी यह जिज्ञासा है कि जो हमारा अशौच है उसके बारे में आप कुछ कहें, तथा जो श्राद्ध में महापात्र आते हैं उनकी विदाई कब होनी चाहिए, मैं उसी के संबंध में दो शब्द रखना चाहता हूँ। क्योंकि ये विषय ऐसी विषय है जिसमें शास्त्रीय व्यवस्था के बावजूद कुछ व्यावहारिक ऐसी रूढ़िवादिताएं आ गई है जिसे हमें और आपको समझना अति आवश्यक है। और ये स्थान के आधार पर रूढ़िवादिता आ गई है। अतः 4 वर्ण मेरे यहाँ हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इनकी अशौच की व्यवस्था शास्त्र ने 4 प्रकार से किया है। ब्राह्मणों के लिए एकाहा, त्रियाहा और दशाहा अशौच की व्यवस्था है। आह मतलब दिन होता है, 1 दिन का, 3 दिन का या 10 दिन का। अतः उसी आधार पे हम लोग यानी ब्राह्मण 10वें दिन क्षौर कर्म कराते हैं। और क्षौर कर्म कराने के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है, आह मतलब दिन होता है, तो जब सूर्य अस्त हो जाता है तो रात्रि होने पर ही आप अशौच से निवृत्त हो जाते हैं। और प्रातः काल यानी एकादशाह को आप में वह पावर आ जाता है जो आप पूजन भी कर सकते हैं और दान भी दे सकते हैं। चूँकि जो एकादशाह की क्रियाएं होती है उसमें स्पष्ट रूप से आया है कि भगवान विष्णु शालग्राम का या नित्य कर्मादि करने के बाद और भगवान विष्णु का पूजन करेंगे और पूजनोपरांत आप जो सामान्योत्सर्ग यानी सज्जादान आदि, पंचदान आदि या वृक्षोत्सर्ग आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप करते हैं। और फिर उसी प्रकार 12वें दिन की क्रियाएं जो मासिक क्रियाएं हैं वो करते हैं। इसमें भी एक व्यवस्थाएं है कि एकादशाह के दिन हम सज्जादान करने से पहले ही जो मासिक श्राद्ध का मुख्य एक उद्दिष्ट है, जिसे आद्य श्राद्ध भी कुछ लोग जानते हैं, तो उसका संकल्प ही उसी तरह से होता है कि षोडश श्राद्धांतर्गत प्रथम मासिक आद्य श्राद्ध या मुख्य श्राद्ध अहम करिष्ये। और उसकी बहुत सारी और प्रक्रियाएं हैं कि आप अपने मृत माता पिताओं के उन्हें सज्जादान आदि और इत्यादि जो देंगे उससे पहले ही उस आसन पे यानी एक उद्दिष्ट के आसन पे उसे आवाहन कर लेंगे और आवाहन के बाद ही अन्य क्रियाएं होगी। इसी बीच में आप सज्जादान करेंगे जो पंचदान में आता है। और पंचदान का भी मैंने बहुत सारी बातें पिछले कह चुका हूँ। अब मुख्य विषय मुझे कहना यह है कि महापात्र की विदाई और 10 गात्र से संबंधित बातों को मैं कहना चाहता हूँ। तो जहाँ तक 10 गात्र की बातें हैं तो गात्र मतलब होता है शरीर, और 10 इंद्रियों से यह शरीर का निर्माण हुआ है। उसमें शास्त्रीय व्यवस्था यही है कि मरने के बाद ही यानी प्रथम दिन से लेकर के और 10वें दिन तक प्रतिदिन एक पिंडदान करें। और शास्त्रीय व्यवस्था है कि प्रथम दिन
सिर, फिर दूसरे दिन यानी सिर से ही प्रारंभ होता है निर्माण होना। यानी माता पिता के रजवीर्ज जब गर्भ में आते हैं तो उस समय में ऊपर से ही बनना प्रारंभ होता है, और वही क्रम उसमें भी दिया गया है। जिसे इतना ही नहीं, आज के जो चिकित्सक वर्ग हैं वो भी ऐसी वैदिक पौराणिक वस्तुओं को लेकर ही चिकित्सा शास्त्र में बहुत सारी अनुसंधान और चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को जो है संचालन करते हैं। परंतु कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो अन्य सारी प्रक्रियाएं जो है 9 दिन तक चलता रहेगा, और 10वें दिन जाकर के एक ही दिन 10 पिंड यानी 10 गात्र का, सारे कहने को तो अंगों के पिंड जो है एक ही दिन करके निवृत्त होते हैं, फिर क्षौर कर्मादि कराते हैं। जबकि यह परंपराएं स्थान के आधार पे है। अब इसके पीछे बहुत सारी बातें आई गई होगी, या तो पंडित जी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, या कुछ ऐसा भी होता है कि पुत्र के न रहने पर उनके कोई सगे संबंधी या गोत्र के लोग, सगोत्री उन्हें जो है दाह संस्कार करते हैं, तो वो जो है प्रत्येक दिन करते रहे हुए होंगे, और 10वें दिन जब उनके पुत्र आते हैं तो 10 गात्र का पिंड करने के बाद ही वह एकादशाह करने का अधिकारी होता है, वो करना ही पड़ेगा उन्हें। तो यही सब सारी प्रक्रियाएं जो है कई समयों से जो है इधर उधर होते हुए, उलझते हुए आज इस पर आ गया है कि 10वें रोज जो है लोग कर रहे हैं, जबकि ऐसी व्यवस्थाएं है नहीं। तो इसके लिए ये भी नहीं है कि इस कार्य को पंडित जी करावे या महापात्र करावे। महापात्र की जहां तक विदाई है वह तो 12वें दिन ही होगी। इसलिए होगा कि 10 गात्र की सारी क्रियाएं, एकादशाह की सारी क्रियाएं और द्वादशाह की सारी क्रियाएं करने के बाद ही महापात्र की विदाई होती है। इसके संबंध में मैं और कुछ आगे कहूंगा। जय जगदम्ब, जय विष्णु।